जय माता दी माता रानी सबका कल्याण करे, सबकी झोली खुशियों से भरे। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज का मेरा टॉपिक है कि लड़की के जीवन में शादी के बाद क्या बदलाव आता है। एक लड़की की अनकही कहानी। एक लड़की से किसी ने पूछा, तुम एक घर छोड़कर दूसरे घर में जाती हो, भला क्या बदलता है। वह लड़की खिलखिला दी, फिर भोले से मुस्कुराई, नजरें नीचे करके बोली, सच कह रहे हैं आप, एक घर से दूसरे घर जाती हूँ। पर आगे का सवाल थोड़ा गंभीर है। आपने मुझसे पूछा क्या बदलता है। मेरे लिए यह याद रखना मुश्किल है कि क्या नहीं बदलता है। मेरा सामान, मेरा कमरा, मेरी पसंद, मेरा गुस्सा, मेरी झुंझलाहट, मेरा डर, मेरे आंसू, मेरे जज्बात, मेरी पहचान, मेरी आवाज़, मेरी बातें, मेरे दिन, मेरी रातें, मेरी मुस्कान, मेरी पोशाक, सब कुछ, हाँ सब कुछ बदल जाते हैं। इतना ही नहीं, इसके साथ मेरे अधिकार, मेरे कर्तव्यों में बदल जाते हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा ना? चलिए कुछ एक उदाहरण के साथ बताती हूँ, अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराती हूँ। मसलन पहले सुबह देर से उठना मेरा अधिकार था, तब देर भी घर वालों को जल्दी ही लगती थी। अब जल्दी उठना मेरा कर्तव्य है और वह जल्दी भी अक्सर इन घर वालों को देर सी लगती है। जैसे कि पहले पापा से महंगे उपहार ना मिलने पर रो पड़ती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी, माँ के ऊपर इनकार ना करने का इल्ज़ाम लगाती थी। अब पापा उपहार भेजते हैं तो उन्हें स्वीकार करने में हाथ कांपते हैं। बस मैं मोबाइल कानों में सटकर होठों से कहला देती हूँ, पापा इसकी क्या ज़रूरत थी, अभी पिछले महीने ही तो पैकेट भेजा था। ज़रूर माँ ने जिद की होगी। आप माँ की बातों में मत आया करो। पहले गम में दिल खोलकर रोती थी और खुशी में जी भरकर हंसती थी। अब आंसू सहेज कर रखने पड़ते हैं और ठहाके लगाए हुए महीनों निकल जाते हैं। पहले सचमुच स्वार्थी थी, बस खुद के लिए सोचती थी, पर अब कोई इस उपमा से संगृत नहीं करता। अब इसके लिए सोचने में खुद को ही भूल जाती हूँ, फिर भी मतलबी नाम के गहने से सजा दी जाती हूँ। पहले खुद गलती करके डांट भाई बहनों को खिला देती थी, अब भाई बहनों की गलती पर खुद प्राय मोहरा बनती हूँ। पहले माँ का बनाए खाने में 1000 नुक्स निकालती थी, अब उस स्वाद के लिए जीभ तरसती है। जिस जीभ को पहले पकवान की लत थी, अब वो मात्र अन्य जीभ तक स्वादिष्ट पकवान पहुँचाने का माध्यम भर है। मेरा एक मायका, एक घर ससुराल, पर दोनों घरों में होता ज़मीन आसमान का अंतराल। इसे संतुलित करने में, या यूँ कहूँ कि मायके की इज्जत ससुराल में ससुराल का सम्मान मायके में बनाए रखने की जद्दोजहद में करना पड़ता है खुद को ही विवाद। इतना काफ़ी है कि और बताऊँ, आप कहेंगे तुम आज की कामकाजी नारी हो, गए हुए ज़माने जब ये सब होता था। चलिए मैं आपको इसके बारे में भी बता देती हूँ। मैं आज की नारी हूँ, कामकाजी हूँ, घर संभालती हूँ, कमाती हूँ, मगर मेरी भी ही कमाई पर अधिकार कहाँ पाती हूँ। मेरे भाई बहन अच्छी शिक्षा के लिए तरसते हैं, मगर मेरे देवर नंद मेरी कमाई से 5 स्टार होटल में पार्टियां करते हैं। फिर भी आप यदि कहते हैं कि घर ही तो बदला है, और क्या बदला है, तो मैं आपके इस सवाल को बदलती हूँ और पूछती हूँ, आपका तो घर भी नहीं बदला, फिर क्यों कहते हैं कि शादी के बाद सब कुछ बदल गया है। और ये सच में हकीकत है। ये आज की लड़कियों की कहानी है, आज से नहीं, शुरू से ही ये कहानी रही है कि लड़कियों के 2 घर होते हुए भी उनका अपना घर कोई नहीं होता। वो हमेशा यही कहती हैं कि हमारा घर कौन सा है, हमारा असली घर है कहाँ, ससुराल में है या मायके में है। ये हर एक लड़की की कहानी है। तो हमें अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को ये अधिकार देना चाहिए कि अगर आप हैं तो हम हैं, अगर आप नहीं हो तो हम भी नहीं हैं। हमारा परिवार भी आपकी वजह से ही चलता है। ये अधिकार हमें अपनी बेटियों को, बहुओं को देना चाहिए और उन्हें ये एहसास दिलाना चाहिए कि आप भी इस घर की मालकिन हो और हमेशा रहोगी। और मायके वालों को भी ये चाहिए कि उन्हें अपनी बेटी को ये कहना चाहिए कि बेटा, जब तुम्हें ज़रूरत पड़े तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए हमेशा हाजिर हैं। जय माता दी माता रानी सबका कल्याण करे, सबकी झोली खुशियों से भरे। जय माता दी माता रानी सबका कल्याण करे, सबकी झोली खुशियों से